राम राम भाइयों। जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया। आई होप आपने भी किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने डिस्कस किया था गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे, फ्लैट के केस में हम मार्केट ओपन होगा तब डिसाइड करेंगे। इस हिसाब से हमने काम किया था क्योंकि हमें पता था ऑपरेटर का जोन था वो, इस वजह से हम यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। इसलिए हमने पोजीशन बनाया। जैसे इस लेवल के ऊपर हमने जैसी क्लोजिंग दे दी तो हमने एंट्री बनाया। तो हमारा एसएल इस स्विंग लो के नीचे था और हमारा टारगेट ये वाला लेवल था। आपको मैंने पहले डिस्कस कर रखा है और आई होप आपने भी ऐसे ही काम किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ पे मैंने आपको सारे जो लेवल दिए थे उसके इन दोनों के बीच में मार्केट जूझ रहा था। फिर मार्केट ने गैप अप हुआ और जो यहाँ के जो जितने भी बायर थे उनको निकाल के फिर वापस मार्केट एकदम तेज़ी से क्यों फॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर बाई करने लग गए थे क्योंकि तीन बुलिश मोमेंटम है, सबको लग रहा बाइंग बाइंग बाइंग, इसलिए एकदम से तेज़ी शार्प फॉलिंग देखने को मिला आपको। और जब वो सब बाहर हो गए तो मार्केट अपनी रैली करने फिर दोबारा एंट्री हुआ तो डाउन साइड आ गया क्योंकि यहाँ पे आ गए होंगे। फिर ये फिर अप साइड का हमारा जो टारगेट था उस हिसाब से हमें मिला। पहले तो हमें लगा कि ये वापस से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ के आसपास होगा, हमें एसएल लेना पड़ेगा, लेकिन मार्केट आधे एसएल से ही वापस रिवर्स हो गया। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बस प्रोसेस फॉलो करते रहो। और फिर ये डाउन साइड का आपको मोमेंटम देखने को मिला उसी लेवल से। ये देखो इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ये वाला भी तो ये देखो फिर नीचे आया, इस लेवल के एसएल काट के फिर अप साइड को गया, फिर मोमेंटम, फिर बड़ी रैली दी। फिर यहीं पे ये बार बार मार्केट यहाँ से अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। इसलिए हम कल गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे और फ्लैट के केस में हमारा कोई डिसाइड नहीं है। जब मार्केट ओपन होगा तो हम डिस्कस करेंगे। फ्लैट के केस गैप डाउन के केस में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, तो गैप डाउन होगा तो ये सब पैनिक में आ जाएंगे तो मार्केट में और नीचे की साइड देखने को यहाँ के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। फिर मैं भी इसको अगर इसके आसपास रहा तो अपसाइड का फिर रिकवरी वगैरह दिख सकता है। और यहाँ पे गैप अप के बाद ये आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ के जो सेलर है जो सेलिंग करके गए होंगे उनको मजबूरी में ना पोजीशन अपना कट करना पड़ेगा, इस चक्कर में काम होना पड़ेगा। इसलिए हमने ये डिस्कस किया था, इस हिसाब से काम किया। यहाँ पे तो चैनल भी बन रहा है ये देखो, लेकिन ये गैप डन हुआ तो हम बहुत आसानी से हमें डाउन साइड को ट्रेड मिल सकता है और गैप अप होगा तो हम बाइंग करेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि ये हमारे लिए लेवल, जो ये हमारा लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो 51,500 का साइकोलॉजी लेवल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मल्टीपल टाइम इसी पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, इसलिए इस पे ध्यान रखना। और मेन जो लेवल है ये छोड़ दो, हमारे जो लेवल है एक तो ये है और ये, और एक ऊपर अपसाइड ये वाला लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। मार्केट में ध्यान दो क्या होता है क्या नहीं, और प्रोसेस करते रहो, प्रॉफिट अपने आप मिलेगा। अब देखो कितना अच्छा मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ हायर हाई हायर हाई हायर है, यहाँ ऑपरेटर आए, यहाँ पे रिटेलर बल्क में एंट्री करने लग गए तो मार्केट ने सबको एकदम पैनिक में। इतना शार्प फॉलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल है जो, और बहुत बल्क में क्वांटिटी बाइंग हुई है, इसीलिए इतना तेज़ी से शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिला है। यही चीज़ें दोस्तों जो समझने की होती है। जल्दबाजी में फोमो में आकर ट्रेड मत लिया करो, या तो ट्रेड छोड़ दिया करो या नेक्स्ट डे का इंतज़ार करो। चाहे ट्रेड छूट गए कोई बात नहीं, अगला दिन भी है, उस पर अगला दिन भी है, पूरा महीना है, साल है, सब चीज़ है। लेकिन आप सोचो कि जल्दबाजी में फोमो में जा करके कि ट्रेड निकलना जाए कहीं और मैं एंट्री ले लूँ तो इसमें ये आपका ही नुकसान होगा और आपका लॉस होने का, क्योंकि आपको पैसे तो कोई लाके तो नहीं दे देगा ना जब एक बार गवा लोगे आप। इसलिए फोकस रखो और विन रेट ट्रेड, अब जो सेटअप बने तो ट्रेड लो, नहीं बने मत लो, सिंपल सा फॉर्मूला है। और फोमो में आके ट्रेड निकल गया बाय चांस
तो ये नहीं कि मतलब इतना ऊपर पहुंच गया तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, ये हो सकता है पूरा रिवर्स हो जाता है ये। तो ऐसा काम मत करना, और उसी हिसाब से काम करना जो तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से परफेक्ट बैठता हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।